हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम कराए गए थे ग्रुप सी के, उसमें एक पोस्ट है एमटीएस की। ये जो वीडियो है एमटीएस कैंडिडेट के लिए ही बनाई गई है। आप सभी लोगों में से जो भी एमटीएस के कैंडिडेट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए यूज़फुल होगी। जिनको ज़रूरत है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कई दिनों से सिर्फ एमटीएस को लेके कि मैं एमटीएस के बारे में आपको कुछ बता दूं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो एमटीएस चूँकि ग्रुप सी में है और ग्रुप सी के भी रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जिस सीक्वेंस से आपके एग्ज़ाम हुए हैं लगभग उसी सीक्वेंस से आपके रिज़ल्ट भी आउट हो रहे हैं। अब अगला नंबर आपके एमटीएस का ही है, आप लोग इंतज़ार करिए। हो सकता है आपका कि आज तो लग रहा है नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आना होता तो आ जाता, और हो सकता है रात तक आ जाए। तो 2-4 दिन के अंदर जिस तरीके से इनका प्रोसेस है, इस तरीके से इन्होंने तेज़ी दिखाई है अपने रिज़ल्ट को लेकर, तो आपकी उम्मीद है मेरे ख्याल से कि 2-3 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट एमटीएस का आ जाएगा। तो ये बात हो गई आपके एमटीएस की। अब मैं बात करने वाली हूँ आपका जो ये एमटीएस है, इसमें टोटल पद कितने थे। तो आपके 90 पद थे। मैंने आप सबको बताया था पहले भी कि जो आपके एमटीएस के हैं कैंडिडेट, उनमें सभी लोग जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, आपको मैंने डेटा भी बताया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि लगभग आपके जो है 5,000 5,500 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो सभी को तो क्वालिफाई वो कराएंगे नहीं, तो लगभग 8 गुना कैंडिडेट को लिया जा रहा है। तो ये मान के चलिए टोटल 720 कैंडिडेट, ठीक है। अगर 8 गुना क्वालिफाई कराएंगे तो 720 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई कराए जाएंगे, ठीक। और अभी तक आपने देखा कि जैसे अभी सेक्शन ऑफिसर का था, वो ग्रुप बी की वैकेंसी है, मैंने उसको डिटेल में भी बताया था। तो वहाँ पे देखिए कि उन लोगों को पहले नहीं बताया गया था कि आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए भी कोई बात क्लियर नहीं थी नोटिफिकेशन में। तो आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये लगातार पूछ रहे हैं कि क्या आपके एमटीएस में इंटरव्यू है कि नहीं है। मैंने बोला था आपसे कि अभी आ जाने दीजिए आपके रिज़ल्ट, उसमें आपका लिखा होगा। आप देख रहे हैं कि जितनी भी नोटिस जारी की गई है सब में आपको कम से कम 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन तो मिल ही रहा है अगले स्टेप के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग वेट करिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे कि आपको उसमें क्या करना है। और बात एक और आपको बता दूं कि आप सभी लोग स्किल टेस्ट को तो जैसे ही आएगा, देखिए 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि एमटीएस में आपका स्किल टेस्ट होगा। हाँ, इंटरव्यू का वो प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, यदि आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए ही हेल्पफुल होगी। देखिए, आप सभी लोगों ने जब ये फॉर्म फिल किया होगा एमटीएस का, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगे गए थे, उसके बाद आपके जैसे होता है ना कि आपको ने कोई फॉर्म भरा, वो हाई स्कूल बेस पे भरा, लेकिन आपने इंटर भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है। तो आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जितना आपने के पास है, आप सबके सर्टिफिकेट्स मार्कशीट को लेके वहाँ जाते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने आगे की क्वालिफिकेशन भी पास करी है, पीजी भी किया होगा जो भी, तो आप सब लोग सारे डॉक्यूमेंट्स के जो है ओरिजिनल कॉपी रखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, लेकिन जो उसका डिग्री आता है वो आपने यूनिवर्सिटी से अपने नहीं लिया होगा। यदि ऐसा है तो आप सब लोग ले लें। दूसरी बात, अगर आप लोगों के किसी भी ईयर में गैपिंग है, ठीक है, उस गैपिंग के लिए भी एक जो एफिडेविट बनता है या उसको बनवा सकते हैं। या तो कोई रीज़न से पढ़ाई छोड़ी है, जैसे आपने किया फिर आपने छोड़ दिया है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको वहाँ पे क्या रिप्लाई करना है। देखिए, अपनी कंडीशन आप खुद समझ रहे होंगे कि आपने जैसे इंटर किया 3 साल छोड़ दिया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, या तो आपने हाई स्कूल किया 1-2 साल गैप करके आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी है। तो ऐसा क्या रीज़न था ये आपको पता होगा। तो आप सबका जवाब एक नहीं हो सकता। मैं अगर आपको बता दूं अभी कि आप लोग ये जाके वहाँ बोल दीजिएगा इंटरव्यू के दौरान, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ सब कुछ सबके पे एक ही चीज़ सटीक हो। हाँ, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए कि आप लोगों में से जितने भी लोग अगर ऐसे हैं तो उनकी गैपिंग क्यों हुई, क्या कारण थी। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट होंगी, मैरिड भी होंगी, ठीक है, उनके हो सकता है कि पढ़ाई उस वजह से रुकी हो। तो आप क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप वहाँ पे क्या रिप्लाई करेंगे इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो एमटीएस के जितने कैंडिडेट हैं, आपके रिजल्ट के बाद आपको भी एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको सारी चीज़ें ले जानी ही पड़ती हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया गया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, आप सभी लोग अभी आपकी जो कोई परीक्षाएं अगर ना हो, अगर होंगी भी तो उसमें करंट अफेयर तो आपको पूछा ही जाता है। आप सभी लोग जो केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसको एक बारी देख लीजिए कि जो योजना है वो किस काम के लिए आई थी। जो पॉपुलर योजनाएं हैं उसे ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब छोटी चीज़ें हैं हम सबके लिए, क्योंकि ये हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं देते, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और इलाहाबाद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इस समय कुलपति कौन है, ठीक है, आपको पता है कि आप राज्यपाल की भी भूमिका होती है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इन लोगों के नाम और जो है यूनिवर्सिटी में जो है आपके और भी जो फैकल्टीज़ हैं, जो मैंने आपको एक्ट में बताया था, आप चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू के लिए ये टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि आपको कोई बुक मिले आप उसको याद करिए, ऐसा नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। नेक्स्ट लेवल में अगर आप पहुँच रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है। और आपको पता है फाइनल सिलेक्शन तो सिर्फ 90 लोगों का ही होना है, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा तो वो लेंगे भी नहीं। हाँ, तो आप लोग अपना कितना बेहतर कर सकते हैं वही आपको वहाँ पे करना होगा। और जो भी आपके अभी रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रही है, और बहुत सारे कैंडिडेट लगातार आपके कमेंट भी आए हैं पिछली, अगर आप लोगों ने 2-2 एग्ज़ाम दिए होंगे तो किसी के जैसे उन्होंने किया तो बेहतर, लेकिन उनको लगा कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए कोई भी प्रक्रिया जो भी हो, ना आप कर पाएंगे ना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ना ही आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है, ना ही कुछ है। तो जो भी आएगा सामने ही आ जाएगा आपके। आप सब लोग नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी के लिए, मैंने पहले भी बोला था आपको, उसके लिए अलग से कुछ मत पढ़ने लगिएगा कि मैं कुछ डिफिनीशन याद करने लगूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको योजना से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जितने भी इंटरव्यू उसमें हो रहे हैं, ग्रुप ए के हो रहे हैं, मैं उनके लिए कराऊंगी। आप चाहें तो आप भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। जैसे ग्रुप ए पे पूछेगा और आप में पूछेगा, लेवल का अंतर होता है सिर्फ। अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, और अगर इसमें बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका केवीएस में जूनियर सेक्रेटरियल के पद का अगर एग्ज़ाम होगा तो उनका 1 से 5 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है, वो भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि उसमें हैं आप सब लोग तो आपको उसमें भी टाइपिंग मस्ट है, तो आप लोग अपनी टाइपिंग को अच्छे से करते रहिए। और ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, आप वहाँ पर भी उसका यूज़ कर पाएंगे। करंट अफेयर हो गया आपका, ये सब पूछा जाएगा। और चौथी बात ये है कि आप लोग अपना नई शिक्षा नीति जो है उससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे तो मैं आपको उसको भी करा दूंगी। और यूजीसी से रिलेटेड चीज़ें, और जितने भी इलाहाबाद के अंदर, मतलब प्रयागराज में जितने भी जैसे आईईआरटी है आपका, कब डेवलप हुआ, कब बना, ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन का ही फील्ड है, तो वहाँ से इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और पांचवी बात यह है कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अपना आप लोग बायोडाटा सीवी जो भी बनवाएंगे उन सबको जो भी चीज़ें उसमें मेंशन करिए। हॉबी आपने मेंशन तो कर दिया, म्यूज़िक आपसे कह दिया गया तो आप उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो वही चीज़ मेंशन करिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने कह दिया आपको बुक पढ़ना पसंद है, जैसे आपने हॉबी में लिखा है रीडिंग, तो सॉरी आपने रीडिंग राइटिंग जो भी आपने लिखा, आपसे पूछ दिया जाए कि रिसेंटली आपने क्या बुक पढ़ी है, ऐसा कुछ, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। फिलहाल आपका इंटरव्यू इतना टफ लेवल का नहीं रहेगा। ठीक है, इजी रहेगा। आप सब लोग परेशान ना हो, जैसे ही कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। और आखिरी बात यह है कि आप सब लोगों के डिमांड पे ही मैंने एक टेलीग्राम जो है उसमें लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ आपके कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहें तो उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड या अदर कोई भी वैकेंसी आएगी, उससे संबंधित कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना होती है तो मैं उस पर सेंड करूँगी। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।